बच्चों, आज हमारी 7th की सोशल साइंस की क्लास है, जिसके अंदर हमने चैप्टर फर्स्ट इन्वायरमेंट को स्टार्ट कर रखा था। इन्वायरमेंट के अंदर हमने कुछ पढ़ लिया था। हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, फिजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, उसके क्या कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। जिसके अंदर हमने देखा था हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर के बारे में, ये सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया था। अभी हम आगे चलते हैं। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी अपन ने देख लिया था, जो बायोस्फीयर और इकोसिस्टम है, ठीक है। अब आते हैं अपन इफेक्ट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट ऑन ऑर्गेनिज्म। हमारे जो ऑर्गेनिज्म हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है नेचुरल इन्वायरमेंट का। देखो, इफेक्ट का मतलब क्या है कि हम हर जो हमारा प्लानिट है अर्थ, उस पे रह रहे हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता है, उसी तरीके से जो ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग बींग्स उस इन्वायरमेंट पे रह रही है, उस पर भी उसी चीज का असर पड़ता है, ठीक है। जैसे हम ये बात जरूर देखते हैं कि जो हमारे सन है, सन के चारों ओर 8 प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, लेकिन जो लाइफ एग्जिस्ट करती है वो ओनली ऑन अर्थ पे करती है और किसी पे नहीं करती, क्योंकि अर्थ के प्लैनेट के ऊपर ही हमारे लिए जो जीवन जीने के लायक इन्वायरमेंट है और कहीं पर नहीं है। इसीलिए इन्वायरमेंट चेंज होता है तो उसके साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी इफेक्ट करते हैं और उस पर भी कोई ना कोई फर्क पड़ता है। तो वही देखेंगे, एनी चेंज इन द कंडीशन ऑफ इन्वायरमेंट हैज बीन इफेक्ट ऑन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। अगर कोई चेंज होता है इन्वायरमेंट के अंदर तो वो हमारी जो ह्यूमन लाइफ है या जो एनिमल्स या किसी भी जो सारी की सारी लाइफ है उस पे इफेक्ट करता है। द वेदर चेंजेस टू इफेक्ट ऑर्गेनिज्म व्हाइल सम ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट सच चेंजेस एज दे हैव अडॉप्टेड देमसेल्फ, मैनी अदर कैन नॉट कोप विद दीज चेंजेस विद लीड्स टू एनवायरमेंट स्ट्रेस। देखो, कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो टॉलरेट करके और इन चेंजेस को क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं जब हमारे इन्वायरमेंट के अंदर चेंज होता है। लेकिन कुछ एक हैं जो इस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या नहीं हो पाते, चेंजेस नहीं हो पाते, ठीक है। एनिमल फॉर्म विच अडॉप्टेड सर्वाइवल वेरीज द स्ट्रेस्ड फॉर्म आवर मेनी जनरेशन। जो एनिमल अडॉप्ट कर लेते हैं वो तो सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन जो स्ट्रेस्ड फॉर्म में रहते हैं वो नई जनरेशन, मतलब क्या होती है, वो जनरेशन खत्म हो जाएगी और नई जनरेशन की तरफ हमारे को क्या कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे। become critically endangered and possibly even extinct, ठीक है। इसका मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं जिससे आपको अच्छे से क्लियर होगा कि इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो किस तरीके से हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मान लो कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो टॉल ट्री हैं वो रहे हैं, जो छोटे ट्री है वो नहीं रहे हैं, हमने ये मान लिया एक बार के लिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो एनिमल बीइंग है, अभी इन्वायरमेंट चेंज हो गया ना, हमारे जो लंबे, जो ज्यादा लंबे पेड़ है, जिसकी हाइट ज्यादा है वो पेड़ रहे हैं और नहीं रहे हैं। तो एनिमल्स हैं उनमें क्या होंगे, कुछ की हाइट कम होगी वो भी होंगे और कुछ की हाइट ज्यादा होगी वो भी होंगे। जो एनिमल पेड़ पौधों को खाते हैं, घास को खाते हैं, जो इन तक पहुंच पाते हैं, ज्यादा हाइट वाले इन तक पहुंच जाएंगे और इनको खा के जिंदा रह जाएंगे। लेकिन जिनकी कम हाइट है वो यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, इनके पत्तों तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो वो सारे के सारे क्या करेंगे, मर जाएंगे। तो देखो, हमारे पास जो अब एनिमल है, पहले 2 तरीके थे, एक तो जिनकी हाइट कम थी, एक जिनकी हाइट ज्यादा थी, लेकिन अभी एक ही जनरेशन रही, वो कौन सी है, जिनकी हाइट लंबी है, सभी की जो जिनकी हाइट क्या है, ज्यादा है। तो इसी तरीके से जैसे जैसे अब आप आगे जाएंगे टाइम टू टाइम, तो हमारे एनिमल सारे के सारे जिनकी हाइट ज्यादा है वो वाले रह जाएंगे। तो इस तरीके से इन्वायरमेंट के अंदर चेंज हमारे जनरेशंस के अंदर और जो हमारी लाइफ सपोर्ट है उसको चेंज करता है। Environmental changes lead to changes in landform as well. Such changes may or may not cause damage of life and property. It all depend on speed of change, whether it is slow, noticeable or sudden or violent. देखो, हमारा जो environment में change हो रहा है वो life को change कर रहा है, support। अब वो उसको एक प्रकार से ये कि life को support करेगा या मतलब life को क्या करेगा, end करेगा। ये किस पे डिपेंड करता है, speed of changes पे, मतलब किस तरीके से हमारा weather की कंडीशन है, वो स्पीड है वो चेंज हो रही है, ठीक है। अगर हमारा एनवायरमेंट एकदम से चेंज हो जाता है तो क्या पता हम सरवाइव ना कर पाए, लेकिन अगर धीरे धीरे चेंज हो जाता है तो क्या पता हम सरवाइव कर जाएं, ठीक है। द नेचुरल एनवायरमेंट ऑफ द अर्थ प्रोवाइड ह्यूमन विद रिसोर्सेज नीडेड टू सर्वाइव, progress and evolve. Some of these resources are renewable
such as sunlight and rainfall while the some are non renewable such as minerals। तो हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, अर्थ जो है वो ह्यूमन को रिसोर्सेस प्रोवाइड करती है, ठीक है, किसके लिए? उसको बढ़ने के लिए, उसको आगे मतलब और अच्छे अच्छे चीजें निकालने के लिए। तो इनमें से जो कुछ रिसोर्सेस हैं वो हमारे रिन्यूएबल है, मतलब हमें लगातार मिलते रहेंगे, हम उनको दोबारा बना सकते हैं या हमें दोबारा मिलते रहेंगे। लेकिन कुछ है जो नॉन रिन्यूएबल है, जैसे मिनरल्स, खनिज लवण, अगर आप बोल दे जैसे पेट्रोल डीजल हो गई, तो वो नॉन रिन्यूएबल है। तो अब एक बात देखो कि अगर हमारे पास थोड़े टाइम बाद पेट्रोल और डीजल खत्म हो जाए तो हमारे जितने भी व्हीकल चल रहे हैं वो सारे के सारे क्या है? वेस्टेज के अंदर। तो इन्वायरमेंट हमारा चेंज हुआ है या नहीं हुआ? उस कंडीशन में हम किस तरीके से सर्वाइव करेंगे? तो इस तरीके से हमारा जब नेचुरल इन्वायरमेंट चेंज होता है तो वो ऑर्गेनिज्म की लाइफ सपोर्ट को भी क्या करता है? चेंज करता है। अब ये तो था हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट। अब आप देखते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है। ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है? मैन इज ए नेचुरल लिविंग बीइंग एंड ए पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। हम जो आदमी है वो एक नेचुरल बीइंग है और एक इन्वायरमेंट का क्या है? पार्ट है, एक हिस्सा है। He modify his surrounding और adapt himself as per needs। वो अपने चारों ओर को सराउंडिंग्स है उनको क्या करता है? मॉडिफाई करता है, चेंज करता है, एक तरीके से अपने अकॉर्डिंग बनाता है। एंड अडॉप्ट हिमसेल्फ एज पर हिज नीड्स, और अपनी जो जीवन को है वो इस तरीके से अडॉप्ट करता है कि जो उसकी जरूरतें हैं वो सारी की सारी कंप्लीट होती रहे। दीज नीड्स आर शेल्टर, फूड एंड क्लोथिंग। ये सारी की सारी जरूरतें उसकी क्या है? उसको रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए फूड चाहिए, और क्लोथिंग कपड़े पहनने के लिए चाहिए, ठीक है। He also modify the natural environment to suit his social, biological, economic and cultural need। और वो अपने इन्वायरमेंट को सोशली तरीके से, जो हमारा कल्चरल नीड्स है, जो हमारी संस्कृति है, उसके हिसाब से भी वो उसको क्या करता है? चेंज करता है। देखो अब हम देखेंगे जो हमारा ये सोशल और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट है वो क्या रहेगा। दिस लीड्स टू क्रिएशन ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ये जो जरूरतें हैं यही ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट को क्या करती है? बनाती है। मतलब ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट क्या होता है कि आदमी के द्वारा इन्वायरमेंट को जो बनाया गया है। दिस कंप्राइजेस ऑफ द built environment which include dams, bridges, roads, building etc of the social cultural environment। ठीक है, देखो ये सारी चीजें जो इसको इन्वायरमेंट में चाहिए उसके लिए ह्यूमन क्या बनाता है? डैम्स भी बनाते हैं, ब्रिजेस भी बनाते हैं, रोड्स भी, बिल्डिंग भी, ये हमने सारी चीजें बनाई है ना। तो इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से चेंज किया है। एंड द सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट, और सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट भी हम बनाते हैं। अब देखो सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट क्या होगा? सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट क्या होगा? The social cultural environment is the sum of all learned attitude and behavior which influence thought and behavior। social environment क्या रहेगा? ये हमारी किस तरीके की थॉट है, किस तरीके का बिहेवियर है, किस तरीके से हम रह रहे हैं, किस तरीके से हम रिएक्शन कर रहे हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा? सोशल इन्वायरमेंट हो जाएगा। तो इसके अंदर हम किस तरीके से देखेंगे कि ये किस तरीके से हम लगा सकते हैं। देखो The social cultural environment of a person include his family, school, community, नेबरहुड, रूरल, अर्बन सेटिंग, रिलीजियस, कंट्री etc। अब देखो सोशल इन्वायरमेंट में क्या आ जाता है कि हमने अपने अकॉर्डिंग ही कंट्रीज को बना लिया है, धर्म को बना लिया है, अपने कल्चर्स को बना लिए हैं, अलग अलग जो हमारे रहन सहन है वो बना लिए हैं, हमारी फैमिली बन रही है, हमारे स्कूल बन रहे हैं, हमारी कम्युनिटी बन रही है। ये सारे के सारे हमने क्या करे हैं? सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट के अंदर हमने बनाए हैं या आएंगे सारे के सारे, ठीक है। देखो दिस सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट इज आल्सो लिंक्ड टू नेचुरल इन्वायरमेंट। यही जो सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट है वो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ भी तो कनेक्टेड है। For example, people living in an ice planet such as Ladakh wear thick woolen clothes, eat food mostly based on barley and wheat। देखो हमारे पास जो लोग लद्दाख में रह रहे हैं क्या वो अपने जैसा खाना खाते हैं? क्या वो अपने जैसे कपड़े पहनते हैं? नहीं। तो वो जो लोग रह रहे हैं वो वहां के अकॉर्डिंग अपने आप के अपना जो खुद का कल्चर है वो उसको क्या कर रहे हैं? अडॉप्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो द अर्ली
ह्यूमन मॉडिफाई देयर नेचुरल एनवायरनमेंट टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। इसीलिए जो हमारा ह्यूमन है वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एनवायरनमेंट में चेंज करता है विद द एनवायरनमेंट विद डिफरेंट स्किल एंड टेक्नोलॉजी। किसके साथ? एनवायरनमेंट के साथ अलग अलग स्किल और टेक्नोलॉजी, अलग अलग अपने मतलब खुद के आइडियाज लगा के। With the coming of mass production and rapid industrialization, the environment is being exploited discriminately। इसी के साथ साथ हम ये सारा काम किससे कर पाते हैं? हमारी इंडस्ट्री बढ़ रही है, हम प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं, हम चीजें ज्यादा बना रहे हैं इस तरीके से। तो ये सारी चीजें हमारे एनवायरनमेंट को धीरे धीरे क्या कर रही है? एक प्रकार से खा रही है, खत्म कर रही है। फॉरेस्ट आर कट डाउन ruthlessly and the earth is dug up to for its mineral wealth which is drilling rapidly, which this leads to problem such as air, soil, water pollution and deforestation। देखो आज हम क्या कर रहे हैं? हमारे लिए पेड़ों को काट रहे हैं, हमारे जो पूरे के पूरे जंगल है उनको काट रहे हैं, हम अर्थ के अंदर से जो मिनरल्स मिल रहे हैं उनको निकाल रहे हैं अर्थ के अंदर से। तो ये सारी चीजें हमारे लिए क्या कर रही है? हम क्या कर रहे हैं? एक प्रकार से इन्वायरमेंट का एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं, जिससे हमारे लिए सारी की सारी चीजें हानिकारक है। इससे क्या है? हमारी एयर भी खराब हो रही है, सोइल भी खराब हो रही है, वाटर पोल्यूशन भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ऑल दिस मेक अप द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये सारी की सारी चीजें हैं, ये हम क्या कर रहे हैं? एक प्रकार से एनवायरमेंट को खत्म करते जा रहे हैं। मतलब एनवायरमेंट हमारा चेंज होता जा रहा है ना, तो इसके अकॉर्डिंग और बहुत सी चीजें चेंज होगी। तो देखो अगर उस चेंजेस को अपन अडॉप्ट कर लेते हैं तो हम जिंदा रह जाएंगे, लेकिन अगर वो चेंजेस खतरनाक हुए या एकदम से हुए तो उनको हम अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। डिफरेंट एनवायरनमेंट है और डिफरेंट क्वालिटीज एंड यूजेस। अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग क्वांटिटी और यूज है। ईच हैज टू बी natural, conserved and cared for the needs of how to use the natural resources with due diligence and care। देखो इसी के साथ तो हमें क्या है? अपने एनवायरनमेंट को एक अच्छी तरीके से सही केयर के साथ रखना जरूरी है। दिस कैन बी डन बाय चेकिंग द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, reforestation, prohibiting the use of polythene and promoting the use of CNG and environment friendly bus। ये सारा चीज हम किससे चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, हमारी जनता किस तरीके से, जनसंख्या किस तरीके से बढ़ रही है, जो हमारे जंगल है वो कितने तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अभी तो घटते जा रहे हैं, हम जंगलों को काट रहे हैं, लेकिन जंगल कितने तेजी से बढ़ रहे हैं। हम किस तरीके से पॉलीथीन का यूज बंद कर देंगे अगर पूरा का पूरा, और सीएनजी को यूज करने लग जाए। सीएनजी हमारी गैस है ना, उसको यूज करने लग जाए जो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती है। इनका अगर हम यूज करते हैं तो हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, खत्म होने से बचा सकते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंज है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो इन सब चीजों से हमें क्या करना है? बचना है। आज का जो ये हमारा जो लेसन है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। जो मैंने आपको आज जितना पढ़ाया है लास्ट तक, वो आपको आपकी कॉपी पे क्या करना है? राइट करना है, और साथ में क्या करना है? लर्न करना है। और इनमें से जो डिफिकल्ट वर्ड आते हैं वो निकालने हैं बाहर आपको, और इनके आपको क्या बनाने हैं? जो क्वेश्चन आंसर जितने भी हो रहे हैं वो कंप्लीट करने हैं। थैंक यू।